हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के सीडीबी के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चन जो आपके पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमने लिया है 30 क्वेश्चन सीडीपी के जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम में आए थे। देखिए, अगर आप इसमें से 25 प्लस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर अच्छा चल रहा है। अगर आप 20 भी करते हैं तो भी आपका, अगर सभी सब्जेक्ट में 20 करते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे, आपका 100 नंबर आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर इससे कम करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप लटक सकते हैं, यानी फेल हो सकते हैं, क्योंकि आपको 90 मार्क्स रहेगा तभी अदर स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं, या फिर जनरल में रहेंगे तो भी 90 मार्क्स, और आप अगर ओबीसी हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, और एससी के लिए भी 82 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या जो है शब्दावली की ओर डॉट की ओर संकेत करती है। देखिए, ऑप्शन आपका दिया है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर। दूसरा है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। या फिर तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया, और चौथा आपका है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ठीक है, तो बताइए शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है। तो देखिए आपका फ्रेंड्स किस ओर संकेत करती है, तो ये संकेत करती है आपके विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन। जीरा आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धतियाँ मूल रूप से आधारित हैं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तीसरा ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और चौथा है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। ठीक है, तो बताइए आपका किससे जो है कि ये संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है कि निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धतियाँ हैं वो मूल रूप से आधारित हैं किस पे, तो ये आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। इस पे आपके आधारित हैं खेल शिक्षण विधियाँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। आपको ऑप्शन दिया है कि सीखने का सदृशता नियम। दूसरा ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, और चौथा है सीखने का तत्परता नियम। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, आपका एक बच्चा अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी कुछ क्या कर रहा है, नया सीख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट, यानी सीखने का प्रभाव नियम। ठीक है, सीखने का प्रभाव नियम आपका इसमें दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। जीरा आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया किस संबंधित है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया आपका किस संबंधित है। ऑप्शन दिया है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, या फिर व्यवहार संबंधित विकार। ठीक है, तो डिसलेक्सिया यानी कि होता है आपका पठन विकार, पढ़ने से संबंधित विकार को कहते हैं पठन विकार। ठीक है, गणित से कहते हैं आपका वो गणन वैकल्य। ठीक है,
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन दिया कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ, दूसरा है कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में, चौथा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा कराई जानी चाहिए? तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसमें फर्स्ट वाला राइट। विशेष बालक कौन होते हैं? जो आपके जो अंधे होते हैं, जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, ये विशेष बालक होते हैं जिनको अलग से पढ़ाई नहीं जानी चाहिए, बल्कि सभी बच्चों के एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए, समावेशी शिक्षा जैसे। ठीक है, तो ये हो गया इसमें आपका फर्स्ट नंबर राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिया कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। यहाँ पर डॉट डॉट छूट गया है। ठीक है, डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है कि अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तुलना तो यहाँ होगा नहीं, सब तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, दिया है दूसरा कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपलब्धि देना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन दिया है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो सबसे जो अच्छा आंसर है ये है आपका तीसरा नंबर। देखिए, शैक्षिक और स्वशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों यानी हर प्रकार के तरीकों का जो है कि उपयोग करना चाहिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सृजनात्मक विचार, दूसरा है कि दूसरों के साथ झगड़ना, तीसरा अभिव्यक्ति की नवीनता और चौथा है जिज्ञासा। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक कौन सा होता है? जो है कि सामान्य बालकों से उनकी बुद्धि जो है कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वैसे बालक को प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, तो इसमें जिज्ञासा होती है। ठीक है, सृजनात्मक विचार भी होते हैं, अभिव्यक्ति भी होती है, लेकिन क्या नहीं होता है? तो दूसरों के साथ वो झगड़ते और लड़ते नहीं हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? पियाजे को, कोहलवर को, पावलोव को, स्किनर को। ठीक है, तो किसको जाता है? तो देखिए इसमें जो है कि ये पियाजे को जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, पियाजे आपका सही। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा विकल्प दिया है कि शिक्षक की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। तीसरा ऑप्शन है कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। चौथा ऑप्शन है उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ठीक है, तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें फ्रेंड्स राइट हो जाएगा आपका जो विद्यालय है उनमें जो है कि विद्यालय जो है उनके विचारों को मान्यता मिलती है, यानी कि मान्यता देती है। तो आपका चौथा वाला हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ठीक है, किसके साथ संबंध है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है शिक्षा समाजशास्त्र, दूसरा है सामाजिक दर्शन,
तीसरा है मीडिया मनोवैज्ञानिक और चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो किसके साथ संबंधित है? तो देखिए आपका ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के साथ ये संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 दिया है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा डॉट डॉट दिया है फर्स्ट नंबर कि शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। दूसरा ऑप्शन है कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है क्या करती है, आपको इसमें राइट आंसर बताना है। तो ठीक है, तो देखिए आपका इसमें जो है कि पैना बनाती है, ये आपका निगेटिव है, गलत हो गया। देखिए यहाँ पर अलग करने की बात नहीं करता है कभी भी अधिगम। ठीक है, देखिए शिक्षार्थी को एक दिशा में नहीं हर दिशा में योग्य बनाती है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, चौथा वाला राइट। शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है, ये आपका सही है अभिप्रेरणा के बारे में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। दूसरा ऑप्शन है कम से कम कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। चौथा ऑप्शन है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर आधारित ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कि परीक्षाओं की बात कभी भी नहीं करता है समृद्ध वातावरण में। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका अधिक से अधिक जो है कि शिक्षण सामग्री का इसमें प्रयोग नहीं करना है ये, और उसके बाद जो है देखिए व्याख्या तो एकदम नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि फर्स्ट वाला नंबर राइट हो जाएगा, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे कि विद्यार्थियों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि निम्न में से कौन सी कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। चौथा ऑप्शन है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए आपका इसमें दिया है कि कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। किसको नहीं मानना है, यहाँ पर निगेटिव का निगेटिव आंसर बताना है। ठीक है, तो किसको नहीं मानना चाहिए, तो ये वाला हो गया आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट। ठीक है, कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये कोई सही बात नहीं है। आप जो है कि कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं रहकर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षण संस्थान में ही शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव का नेगेटिव है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये आपका सही है। सीखना अधोमुखी होता है, ये भी सही है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से ही संबंधित है, तो ये आपका नेगेटिव का नेगेटिव यानी कि एक नंबर आपका हो जाएगा इसमें राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों, आपका देखिए ऑप्शन दिया है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन दिया है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन दूसरा है कि को माता पिता और मित्र द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है कि के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए,
और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध की जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन है के साथ साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट। क्या किया जाना चाहिए, तो के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए कक्षा 5 के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। जी आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। किसे मानना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, चौथा ऑप्शन है अतः मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। ठीक है, तो देखिए आपके प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए आपको उस मानक भाषा की बात नहीं करता है कभी भी प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, पढ़ने की उत्सुकता ये भी नहीं है, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए किसमें, शिक्षक में। किसी भी शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता है उसमें धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए, तो आपका हो जाएगा इसमें दूसरा नंबर राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये किस अवस्था में करता है, तो ये आरंभ कर देता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख ले क्या दिया है, विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, जब करने लगता है जब आ जाता है तो आपका हो जाता है औपचारिक, लेकिन प्रारंभ कर रहा है तो प्रारंभ करने की बात आपके आ जाएगी तीसरी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्योंकि 4 अवस्था इसकी है, एक होती है आपकी संवेदीगामक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त और चौथी है आपकी है औपचारिक। ठीक है, तो चौथी अवस्था ये हो गया आपका मूर्त से जो है कि प्रारंभ हो जाता है आपका तार्किक और वस्तुओं घटनाओं के बारे में चिंतन करना। उसके बाद है ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। देखिए ऑप्शन दिया है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उन बच्चों का अनुभाग बदल दें, तीसरा ऑप्शन है अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो आपको निकालना नहीं है बच्चे को। ठीक है, शिकायत भी नहीं करनी है, अनुरोध भी जो है कि नहीं करना है कि अब शिक्षक को बदल दे, क्योंकि शिक्षक को ही जो है कि उसके विश्वास को बदलने की ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट, उसकी समस्या पर चर्चा करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका तीसरा नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। जरा आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, ऑप्शन देखिए फर्स्ट दिया है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, दूसरा है पावलोव, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है आपका वाइगोत्स्की। कौन दिए, तो देखिए वाइगोत्स्की तो है नहीं, जीन पियाजे भी नहीं है, पावलोव भी नहीं है, इसमें आपका आंसर कौन है, तो ये है गेस्टाल्ट सिद्धांत। यही जो है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया, हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा पे क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि बच्चों के
बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई बौद्धिक विकास की। ठीक है, तो कौन किए थे? कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 विशिष्ट पहचान बच्चों के बारे में इन्होंने कहा, तो ये आपके कोहलबर्ग का सिद्धांत आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जिन्होंने 4 सिद्धांत दिया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 दिया था। तो ये आपका हो गया पहला नंबर राइट। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, दिया कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका फ्रेंड्स आपका जो है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसमें जो है कि चौथा नंबर आपका राइट हो जाएगा पियाजे के द्वारा। ठीक है, पियाजे जो है कि 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किए थे बच्चों के। ठीक है, संवेदी गामक, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये जो है कि 4 जो थे, चौथा नंबर पियाजे के द्वारा किए गए थे ये सब। ठीक है, उसके बाद ये इधर से तो आपका सब सही है, यही आपका गलत था। पियाजे आपका इसमें राइट हो जाएगा, चौथा नंबर याद रखना है आपका, ये फर्स्ट वाला नहीं होगा कोहलबर्ग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20, दिया कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है किशोरावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था और चौथा है बाल्यावस्था। ठीक है, तो किस अवस्था में रहते हैं? तो ये हो गया आपका किशोरा अवस्था में बालक जो है कि अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, दिया कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डांट भूमिका निभाना चाहिए। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, किस प्रकार से निभाना चाहिए? तो ये देखिए निभाना चाहिए आपका अग्रोमुखी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट, दूसरा नंबर राइट ऑप्शन अग्रोमुखी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, दिया कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यानी विकास जो है कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है कि अंत संबंध का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत और चौथा आपका दिया है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो किसका सिद्धांत है? तो देखिए आपका ये जो सिद्धांत है ये आपका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है कभी भी समाप्त नहीं होता है, यानी कि ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। लेकिन वृद्धि जो क्या है, वृद्धि एक निश्चित समय पर जाकर के रुक जाती है, जबकि विकास कभी भी नहीं रुकता है। ये आपका निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, आपका है क्वेश्चन नंबर 23, दिया कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, फिर घर में। ठीक है, तो किस में किया जा सकता है? चारों ऑप्शन में से देखिए आपका किस में किया जा सकता है? तो विद्यालय और पर्यावरण में। कहाँ पर सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया था? तो ये आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन में 24, दिया कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन पहला दिया है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ठीक है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो जो है कि लंबे समय में जो रटेगा तो बुद्धिमान रहेगा? नहीं रहेगा। दूसरा कि वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है।
तीसरा ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। चौथा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन? तो देखिए आपका यही आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है, तो यही आपकी जो है कि बुद्धिमान बच्चे की रटने की क्षमता उसमें नहीं होती है, तो आपका इसमें फर्स्ट नंबर यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो कि ये भी क्षमता होती है, दूसरा भी होती है और तीसरी भी होती है। यही फर्स्ट वाली रटने की क्षमता नहीं होती है, समझने की क्षमता उसमें होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। चौथा ऑप्शन है कक्षा में एकदम खामोशी। ठीक है, तो देखिए जो आप स्वयं से करते हैं, शिक्षार्थी द्वारा पूछा गया प्रश्न क्या है, एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया कि निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया है आपका सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमन रूप से बाहर निकलना। और चौथा है सान्निध्य संगीत की आवश्यकता। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए आपका संवेगात्मक वाला सही है, तो इसमें आपका ये वाला राइट है, ये भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन ये क्या है निगेटिव का निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं है, तो निगेटिव का निगेटिव, तो यही आपका तीसरा नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर दिया है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीकी से। दूसरा ऑप्शन है कि साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तीसरा ऑप्शन है मन का चित्र बनाने से। और चौथा ऑप्शन है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, किससे संबंधित है ये आप लोग को बताना है। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। ठीक है, आपका हो जाएगा इसमें चौथा नंबर राइट। चित्र बनाने से नहीं है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से नहीं है, बोध को समझने की तकनीकी से नहीं है, यानी कि आपका चौथा नंबर इसमें राइट हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 दिया कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। ऑप्शन फर्स्ट दिया कि अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। और चौथा है कहानी कथित पद्धति का प्रयोग करना। ठीक है, तो किसका प्रयोग करेंगे आप? तो देखिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे सबसे बेहतर, तो अक्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जहाँ पर विविधता की बात के विभिन्न दे दिया ऑप्शन में, तो वहाँ पर आपका राइट होने की संभावना 90% से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर चमकदार और महंगी भी नहीं करनी है, सरल और रोचक सहायता नहीं करनी है, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग नहीं करना है। फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 दिया कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, देखिए आपका पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। दूसरा अवस्था है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। तीसरा आपका संवेदी प्रेरक अवस्था यानी 2 वर्ष 0 से। अगला अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से
7 वर्ष। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए जो बच्चा है वो तर्क करना जो है कि आरंभ कर देता है, तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, वो है आपका दूसरी अवस्था में, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा दूसरा नंबर राइट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। दिया कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। कौन करता है? ऑप्शन देखिए दिया, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पालन करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है कि विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। और चौथा ऑप्शन है प्रश्न में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। कौन सा आपका इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका प्रत्येक, दूसरा नंबर इसमें आपका राइट है। प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर की उपलब्ध कराना, ये आपका इसमें दूसरा नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद।